जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पूरे देश में अभी चर्चा गर्म है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने अनुसार इसकी चर्चा कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सिर्फ कानून बना देने से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और बिहार सरकार इस पर काम कर रही है। नीतीश कुमार को उम्मीद है कि जिस तरह से शिक्षा को बढ़ावा मिलने के बाद बिहार में प्रजनन दर की संख्या कम हो रही है, तो आने वाले 2040 तक बिहार में ये जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी और उसके बाद जनसंख्या की जो दर है वो कम होने लगेगी। वहीं जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, विशेषकर भाजपा के, वो यूपी का मॉडल बता रहे हैं, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नया जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो भी अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनको जनप्रतिनिधि या जो दूसरी भागीदारी है सरकारी भागीदारी, वहाँ उनको नियंत्रित किया जाएगा। तो वो कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे और उसी में जो आपने कहा, जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। और बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगा। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। इस मुद्दे को लेकर जो दूसरे नेता हैं उनकी भी अलग अलग मत भिन्नता है। जो जदयू के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी नीतीश कुमार के खास सहयोगी हैं, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काम होना चाहिए, लेकिन बिहार में किस प्रकार ये काम होगा ये नीतीश कुमार की सरकार तय करेगी। जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो विकास से कितना भी हो जाए, लोगों को ठीक से उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की बात जहाँ कहीं भी पहल हो रही है, बहुत हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार में कब कैसे होगा, सरकार को करना है, उस पर सरकार करे। वहीं नित्यानंद राय, जो केंद्रीय सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो यूपी में काम हो रहा है योगी आदित्यनाथ द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, वो स्वागत योग्य है, लेकिन सभी सरकारें अपने अपने स्तर से इसमें प्रयास कर रही है। उनका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन कोशिश है कि जो जनसंख्या नियंत्रण है उसको कम किया जाए। हाँ, यूपी की सरकार ने पहल की है, यूपी की सरकार बहुत समीक्षा की है और उनका जो वह पहल है वह एक जायज़ पहल है। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वह स्वागत है। जनसंख्या नियंत्रण पर अक्सर बोलने वाले गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काम होना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा वो अलग अलग सरकारें तय करेगी। लेकिन इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसमें धार्मिक या राजनीतिक किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या अगर कम होगी तो जो भी संसाधन है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा और हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। देखिए, योगी जी का सवाल आप पूछे या आसाम के मुख्यमंत्री का सवाल पूछे, दुनिया भारत के अंदर में कई राज्यों ने, राजस्थान भी पहले ला चुका है कि जनसंख्या चुनाव से जोड़ दिया है, कई राज्यों ने जोड़ा है। आज योगी जी अगर करेंगे तो कौन सा गलत करेंगे। आज पूरे देश को इस पर सोचने की जरूरत है।